पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, उसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व किए थे। कुछ और भी क्वेश्चन होगा उसमें, आप लोग अब सोल्व करके देख सकते हैं। मिसलेनियस के क्वेश्चन में आपको कुछ कॉम्बिनेशन मिल रहा है, कुछ और थोड़ा सा अलग अलग रूल है। मिसलेनियस को हम बाय पार्ट के बाद आप लोग को कंप्लीट करेंगे। पहले हम बाय पार्ट समझते हैं कि बाय पार्ट किस तरह से हम सोल्व करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। यहां आपको दो डिफरेंट फंक्शन होंगे। दो डिफरेंट फंक्शन कहने का मतलब जैसे एक अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। इस तरह से जो भी फंक्शन आपको रहेगा इसमें, तो इसको हम लोग सोल्व किस तरह से करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग पहले फॉर्मूला समझेंगे कि आखिर हम लोग को रहेगा एक किस फॉर्म में। तो समझिए यहाँ हमको दो फंक्शन होगा, एज्यूम करते हैं एक u और एक v, कुछ इसी फॉर्म में आपको मिलेंगे इंटू dx। यहां कहने का मतलब है वेयर u and v are function of x, तो u इंटू v dx। तो कहने का मतलब हुआ u पहले फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। पहले फर्स्ट फंक्शन रखते हैं, यहां पर आप समझ लीजिए कि हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं, इसको सेकेंड फंक्शन मान रहे हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dc du बाई dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डीसी ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो देखिए यहां कहने का मतलब आया फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये पहला पार्ट आया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, हम ध्यान देते हैं आपको इंटीग्रेशन ऑफ, और यहां समझ दिए आपको डीसी ऑफ फर्स्ट, डीसी ऑफ फर्स्ट और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ये आपका फाइनली एक फॉर्मूला तैयार। अब यहां पर बात ये आती है कि हम लोग फर्स्ट किसको मानेंगे और सेकेंड किसको मानेंगे। हम लोग फर्स्ट किसको मानेंगे और सेकेंड किसको मानेंगे। तो यहां फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन दो फंक्शन है। तो आप देखिए यहां पर जहां भी देख रहे होंगे तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में आपका सेकेंड फंक्शन है, तो आप सेकेंड उसी को एज्यूम कीजिए जिसका इंटीग्रेशन इजी हो। नॉर्मली आप ये समझ सकते हैं, जिसका हमको इंटीग्रेशन इजी है। इजी कहने का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। यहां कह सकते हैं इंटीग्रेशन आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आ रहा है, सिंप्लीफाई है इंटीग्रेशन इसका। और फर्स्ट फंक्शन फिर कर सकते हैं आप जिसका डीसी इजी हो सकता है, या फिर जिसका डीसी आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में मान सकते हैं।
तो अब बात आती है कि डीसी तो हर एक का इजी होता है, तो हाँ ये होता है। आप कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम हम लोग के पास हो सकता है, आएगा ऐसा जहां की दोनों इजी हो, एक्स और सॉरी जिसका इंटीग्रेशन और डीसी दोनों इजी हो, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग? तो यहां हम लोग एक बात समझें, तो डीसी हमको उसका करना है जिसका रिडक्शन हो रहा है। यहां रिडक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला रिडक्शन नहीं है, यहां पर लो हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि लोएस्ट में हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं। इसमें फर्स्ट और सेकंड एज्यूम करने का कुछ रूल भी है आपको, आप उससे भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन पहले हम समझते हैं इस पर कुछ एग्जाम्पल को, जिसका कि दोनों इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इजी होता है, नॉर्मल होता है, इजी होता है। इस प्रॉब्लम को समझते हैं। तो आपके पास दो फंक्शन है, एक एक्स और एक साइन एक्स। यहां दोनों फंक्शन का आपको डीसी भी बहुत नॉर्मल है और इंटीग्रेशन भी बहुत नॉर्मल है। तो अब यहां बताते हैं कि हम इसको एज्यूम किसको करेंगे, आखिर हम इसको एज्यूम किसको करें कि कौन फर्स्ट फंक्शन रखें और कौन सेकंड फंक्शन रखें। तो चलिए हम दोनों तरीका को आजमा कर देखते हैं, और रिडक्शन करने का मतलब क्या आता है वो समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आप इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, और इसी प्रॉब्लम को हम फिर से यहां लिखते हैं, एक्स साइन एक्स, इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं तो सेकंड फंक्शन मानते हैं, dx। इसको हम i इक्वल टू कंज्यूम कर एज्यूम करते हैं, और इसको हम i इक्वल टू इसको एज्यूम करते हैं। तो देखिए i का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन मीन्स sin x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो f dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dc ऑफ फर्स्ट d sin x बाई dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, कुछ ऐसे एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस साइन का डीसी कॉस एक्स, साइन का डीसी आपको कॉस एक्स, और यहां एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। आई इक्वल टू फिर से एज्यूम हो जाएगा हम लोग एक्स स्क्वायर बाई टू साइन एक्स माइनस, आप यहां से 1 बाई 2 बाहर कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए पहले आपको यहां एक्स था, अब यहां आ गया आपको एक्स स्क्वायर। अब सपोज करें कि जिसे यहां एक्स माने हैं एलजेब्रिक टर्म को, फिर से यहां एक्स मानेंगे, फिर यहां हर फंक्शन। अब अगले बार में आपको यहां पर एक्स क्यू एक आएगा, पावर में एक ऐड करेंगे, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन डालेंगे हम लोग, यानी एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो पावर में एक ऐड करेंगे और पावर से डिवाइड देंगे, तो पावर में जैसे ही एक ऐड करेंगे वो बन जाएगा पावर 3 और बाई 3। ये दो फंक्शन काम करते रहेंगे आपको। तो अब सोचिए कि क्या हम इसको इंड कर पाएंगे? नहीं, इसको इंड कर ही नहीं पाएंगे हम लोग, ये रिडक्शन हम लोग किए ही नहीं, इसको तो हम लोग इलोंगेट कर दिए, एक्स क्यूब, अगले बार जब आगे बढ़ेंगे तो x4 फिर x5, ये इस तरह से इसका कोई लिमिट ही नहीं होगा। लेकिन इससे यहां समझिए, i फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डीसी ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, एक्स और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस dx बाई dx वैल्यू 1, और साइन का डीसी कॉस एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स dx।
तो यहां से हम लोग कर सकते हैं I इक्वल टू एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस और कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स और प्लस सी। तो यहां हम लोग का इजी क्यों हुआ? यहां तो आपको इलोंगेट होते जा रहा है, यहां हम लोग को इजी इसलिए हो गया कि हम लोग यहां पर x को रिडक्शन कर दिए। रिडक्शन मीन्स डीसी करने के बाद ये रिड्यूस होते जाएगा पावर, जबकि इंटीग्रेशन में पावर आपको इंक्रीज करते जाएगा और यहां पर पावर आपको रिड्यूस होते जाएगा। तो रिड्यूस होगा तो बाद में जाकर के कहीं ना कहीं तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको इंटीग्रेट करते जाइएगा तो वो कभी स्टॉप नहीं होगा, वो फिर से आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, एक इस तरह से अपने चेन को कायम रखेगा। तो हम लोग फर्स्ट और सेकंड किसको मानते हैं, इस पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए हम लोग रूल अप्लाई करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको उस रूल को फॉलो करना नेसेसरी कंडीशन है, ऐसा नहीं भी कर सकते हैं आप। अगर आप सोचते हैं कि हम बिना उस फॉर्मूला के ही, उस एजम्पशन के ही हम लोग कुछ और मान ले, जैसे जहां फर्स्ट मानने का रोल आ रहा है वहां हम सेकंड मान ले और फिर भी मेरा इंटीग्रेशन सही हो जाता है, सोल्व हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप दूसरे को सेकंड या फर्स्ट, पहले को सेकंड या फर्स्ट, जैसे भी एज्यूम करना है आप एज्यूम कर सकते हैं। तो देखिए यहां तो रूल आता है जनरली फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को एज्यूम करने के लिए, वो आता है हम लोग को एक रूल आई लेट का, ILATE। यहां I L A T और E, तो I कहने का मतलब यह होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल कहने का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन। ए कहने का मतलब एलजेब्रिक फंक्शन। टी कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई कहने का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये आप रूल को फॉलो कर सकते हैं, जो पहले आ रहा है उसको फर्स्ट, जो बाद में आ रहा है उसको सेकंड। आप ऐसा जैसे देखिए इसी प्रॉब्लम में हम यहाँ पर फर्स्ट एज्यूम किए थे एलजेब्रिक फंक्शन को, सेकंड एज्यूम किए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉगरिथमिक है और ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो आप लॉगरिथमिक को फर्स्ट एज्यूम कीजिए और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। अब रीजन इसके पीछे, तो लॉग का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लोग देखे नहीं है, लॉग का डायरेक्ट डीसी देखें, इंटीग्रेशन नहीं देखें। उसी तरह से इनवर्स का अगर हम लोग सेकंड मान लेते हैं तो उसको हमको इंटीग्रेट करना होगा, और इनवर्स का हम लोग इंटीग्रेशन नहीं देखे हैं। तो ये सब कुछ अपने आप में एक थिंकिंग है जिसके थ्रू आप इसको समझ सकते हैं कि हम किसको फर्स्ट माने या किसको सेकंड माने। आपको कुछ ही ऐसे केस मिलेंगे जहां पर कि लग रहा है कि दोनों तो इजी है, किसी को भी कुछ ही मान लें, लेकिन आप जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आते जाएगा। ये रूल आपको हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अभी भी बता रहे हैं कि इस रूल को आप पर डिपेंड करता है कि आप फॉलो करना चाहते हैं या फॉलो करना नहीं चाहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल दोनों आ गया। सपोज कीजिए जैसे EX sin x, तो इस रूल के अनुसार तो हमको ये सेकंड फंक्शन है और एक फर्स्ट फंक्शन है, तो आप यहां पर बिना, आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, तो भी आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस केस में कोई दिक्कत नहीं होगा।
और अगर आप इसके अनुसार ही मानिएगा तो भी आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि दोनों में से दोनों मेथड को हमको हर हाल में इसको फॉलो करना है या इसको फॉलो नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जैसे संभव होता है वैसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम समझते हैं इस पर। जैसे इस प्रॉब्लम समझते हैं, पहले हम एक बार हम इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, इसको हम आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और एक सेकंड केस देख लेते हैं जहां EX sin x dx, इसको हम सेकंड मानते हैं, इसको हम फर्स्ट मानते हैं। तो पहले इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। आई फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस DC ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। साइन का DC, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस EX, और यहां आपको आ जाएगा साइन का माइनस cos x dx। आई तो माइनस EX cos x माइनस यहां पर आ जाएगा प्लस EX cos x dx। अब यहां से हम फिर से इसको फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। तो I इक्वल टू माइनस EX cos x प्लस, अब हम इसका इंटीग्रेशन जैसे ही लिखने के लिए स्टार्ट करेंगे तो देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस DC ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो I इक्वल टू माइनस EX cos x प्लस EX cos का DC sin x माइनस EX और cos का इंटीग्रेशन sin x dx। अब आपको लग रहा होगा कि बार बार तो फिर रिपीट होगा, तो नहीं। अब देखिए यहां पर वैल्यू आपको आ गया है I का, तो आप यहां पर I पुट कर दीजिए। तो I इक्वल टू आ गया माइनस EX cos x प्लस EX sin x माइनस I। तो यहां पर वैल्यू हो गया हमको 2I इक्वल टू e पर पावर x और sin x माइनस cos x, और I इक्वल टू sin x माइनस cos x। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। इस I को हम इधर ले आए हैं लेफ्ट साइड में, तो आपके पास हो गया 2I और 2I का वैल्यू EX कॉमन ले लिए, तो sin x माइनस cos x। तो आपका यहां पर कोई आंसर समझ लीजिए कि आपको आया EX/2 और प्लस C आपको साथ में मिलेगी ही। तो EX/2 sin x माइनस cos x और प्लस C। अब समझते हैं हम सेकंड जो हम लोग अपोजिट एज्यूम किए हैं, यानी कि इसको तो रूल के अनुसार एज्यूम किए हैं हम लोग। तो देखिए I इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सॉरी गलत कर दिया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ DC ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin x EX माइनस, अब sin का DC cos x EX dx। अब इसको हम लोग फिर से मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड। तो I का वैल्यू आ जाएगा हम लोग को EX sin x माइनस
इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डीसी ऑफ फर्स्ट और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो यहां आ गया हम लोग को cos x e x माइनस cos का डीसी माइनस सॉरी cos का डीसी माइनस साइन और इंटू ई एक्स माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा ई एक्स डी एक्स। तो आई का वैल्यू आ गया ई एक्स साइन एक्स माइनस ई एक्स कॉस एक्स और माइनस ई एक्स साइन एक्स डी एक्स। देखिए इसी का इंटीग्रेशन तो कर रहे थे हम लोग, तो यहां से एज्यूम कर लेंगे फिर से आई हम लोग। तो आई इक्वल टू ई एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो 2i इक्वल टू ई एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, या फिर i इक्वल टू कर सकते हैं ई एक्स बाई टू और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। तो दोनों से आंसर आपको एग्जैक्ट सेम आएंगे, आंसर में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप ये समझिए कि हमको किसमें कैसे एज्यूम करना है। हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ भी नहीं है। कुछ समझते हैं प्रॉब्लम एनसीईआरटी का, शायद ये प्रॉब्लम आप लोग को होगा एनसीईआरटी का बुक में। ये आपका एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है x log x dx। तो देखिए यहां अगर हम लोग अपना कॉमन सेंस भी अप्लाई करें तो अगर हम लोग लॉग को अगर सेकंड मानेंगे तो उसका इंटीग्रेशन तो अभी तक देखे नहीं है और इजी नहीं होगा, तभी हम लोग अप्लाई नहीं कर पाए अभी तक। या आप अभी तक प्रॉब्लम में भी देखे होंगे एनसीईआरटी का प्रॉब्लम जो सोल्व किए हैं, कोई बुक प्रॉब्लम सोल्व किए होंगे, तो वहां अभी तक आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट के पहले तक आपको लॉग का इंटीग्रेशन का कहीं यूज नहीं हुआ होगा। तो मतलब एक इजी यानी कि नॉर्मल इंटीग्रेशन तो इसको बोल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर तो हम लोग को कॉमन सेंस भी अगर अप्लाई करें तो यहाँ पर हम लोग लॉग को सेकंड एज्यूम नहीं कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ देखिए अभी तक आप जितने भी इंटीग्रेशन पढ़े होंगे किसी बुक में भी, तो वहाँ पर tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन आप अभी तक अप्लाई नहीं किए होंगे। tan इनवर्स x का डीसी अप्लाई किए होंगे, वहाँ पर एज्यूम किए होंगे, इसको पुट किए होंगे, जो भी किए होंगे, लेकिन वहाँ पर आप इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं किए। तो जब इंटीग्रेशन अप्लाई किए ही नहीं तो हम सेकंड मानेंगे कैसे इसको, क्योंकि इंटीग्रेशन तो मालूम ही नहीं है। तो हम अगर अपने नॉर्मल जनरली स्केल से सोचेंगे तो हम लोग समझेंगे कि इसको हम लोग को मानना है फर्स्ट और इसको मानना है सेकंड, क्योंकि इसका हमको डीसी इजी है। अब यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि इसका तो फिर से हमको स्क्वायर आ जाएगा, तो अब जो भी आए वो तो होगा ही। इस तरह से यहाँ देखिए ये फर्स्ट और इसको सेकंड आई इक्वल टू, चलिए तो देखते हैं इसको सोल्व करते हैं पहले हम लोग। तो आई फर्स्ट फंक्शन मीन्स tan इनवर्स x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डीसी ऑफ फर्स्ट और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। एक्स स्क्वायर बाई 2, और अगर इसकी बात करें माइनस, तो tan इनवर्स x का डीसी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक अभी dx फिलहाल एक बाकी। यहाँ पर 2 dx होता है, एक dx इस इंटीग्रेशन के लिए और एक जो होता है इस पार्ट के लिए होता है। तो i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2
tan इनवर्स x माइनस 1/2 और x स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस 1 dx। आप तो इस तरह का रूल अब पढ़े ही हैं, और अगर नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिए क्या करेंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x, इसको आप पहले डिवाइड भी दे सकते हैं, डिवाइड देने के बाद जो आएगा उसको मॉडिफाई कर लेंगे, या हम डायरेक्ट यहां पर मॉडिफाई कर देते हैं आपको। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। tan इनवर्स x और यहां प्लस 1/2 dx, सॉरी 1/2 नहीं, 1/2 तो आगे आएगा, और 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये पार्ट आपका कैंसिल हो गया, और यहां से आई का वैल्यू आपको एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, सॉरी यहां पर आपको एक dx होगा, तो dx का इंटीग्रेशन x और प्लस 1/2 और इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x और प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं, हम फर्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं। अब जैसे इस प्रॉब्लम को समझें तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन मीन्स log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dc ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड log x माइनस 1/x और x स्क्वायर बाई 2 dx। तो I इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1/2 x dx। तो I का वैल्यू यहां आ गया आपको एक्स स्क्वायर बाई 2 log x और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस, सॉरी एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ 1/2 है तो आपको आ जाएगा यहाँ 4। तो आप इस तरह से इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। अब आप लोग बाई पार्ट का जो भी क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, सॉल्व होगा। हाँ, ये मानते हैं कि कुछ आगे जाकर प्रॉब्लम आपको हो सकता है लेंदी हो जाए, जिसमें कि कुछ फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम मिलेगा आपको। जैसे इसमें एक फॉर्मूला आपको मिलेंगे fx प्लस f' इंटू EX dx, एक इस तरह का फॉर्मूला आपको मिलेगा। तो वो हम लोग देखेंगे कि इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, या फिर कुछ और प्रॉब्लम पहले हम लोग तो कल डिस्कस करेंगे ही, उसके बाद हम लोग फार्मूला को कुछ और देखेंगे। log x का इंटीग्रेशन अगर आपको अब निकालने की बारी आए तो कैसे करेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको और डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे।